मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दुआ नंबर 140 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। सुर नर मुन को नहीं जे न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माय भजो महामाया पते। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस द्वय का भावार्थ इस कारस्ते हैं। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री राम जी का भजन करना चाहिए। अपरहित तो सुन शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जे कारण अजय गुण रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा करके कहता हूँ। जिस प्रकार से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहो गोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों को सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई। ठीक है। अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुन ब्रह्म रुजहारी। लीला कीन जो ते अवतारा, सो सब कयो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्होंने ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। भारद्वाज मुन शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरने बस के तू, सो अवतार भयो जे हेतु। याग वल्लभ जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सख्चाकर प्रेम सहित मुस्कुराई, और फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। सो में तुम सन कहो सब, सुन मुनि से मन लाई। राम कथा कल मलहरनी, मंगल करण सुहाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस द्वय का भावार्थ इस का से रचते हैं। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयं भू मन और सतरूपा, जिन ते भे नर सृष्टि अनूपा। दंपत धर्म आचरजनी का, अजहु ना गाव श्रुत जिनके लीका। स्वयं मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनके मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे दिन की मर्यादा का गान करते हैं।
नृप उतान पात सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियवित ताई, वेद पुराण प्रशंसे जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्धि हरिभक्त ध्रुव जी हुए, और मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुण्यतास कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जे कपिल कृपाला। पुनः देवहूत उनकी कन्या थी, जो करदा मुनि को प्यारी पत्नी हुई, और इन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मन राज कीन बो काला, प्रभु आए सब विधि प्रतिकाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयं मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। भवन वसत बाचोत्पन, होय न विषय विराग। जन्म गयो हरि भगत बिनु, हृदय बहुत दुख लाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों में वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ, और श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म भी यूं ही चला गया। बरबस राज सुतै तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना। तीरथ वर ने विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तही हर्ष चले मन राजा। पंथ जात सोए मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाए देनु मत तीरा, हरसिना ने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुन ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपृछ जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्धि और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहीं जहीं तीरथ रहे सुआए, मुने सकल सादर करवाए। कृषि शरीर मुनि पटप परिधाना, सत समाज नित्य सुने पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए, और उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के सेवन कर वस्त्र धारण करते थे
और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुने जपै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर हूँ दंपति मन अति लाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल व आजू। तुलसीदास जी इस दुआ का भावार्थ इसका रखते हैं। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरणों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।